हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 42, पहले स्कंध के तीसरे अध्याय का 42 नंबर श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक पे परसों भी चर्चा किया था। सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परम ऋषिभिः। Sukdev Goswami, the son of Vyasadeva, in his turn delivered the Bhagavatam to the great Emperor Parikshit, who sat surrounded by sages on the bank of the Ganga, awaiting death without taking food or drink. तो परीक्षित महाराज, जो कि महाराज हमने लास्ट में चर्चा किया, महाराज का क्या अर्थ होता है? महाराजम, महाराजम, जो अन्य कई राजाओं के भी राजा होते हैं उनको महाराज बोला जाता है। जैसे महादेव, देवताओं के भी देव, सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ महादेव भगवान शिव को बोलते हैं। इसी प्रकार से महाराज परीक्षित परीक्षित जो है वो अ, महाराजम परीक्षितम, तो चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को प्रदान किए। सम श्रावयाम आसा, मेक देम ऑडिबल। श्रावयाम आसा यानी प्रदान किया, श्रवण कराया। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको माँ जो है वो तो खुद से तो खा नहीं सकता है, दूध पी नहीं सकता है, तो चम्मच में दूध लेकर के उसके मुंह में डाल डाल के पिलाती है। इसी प्रकार से ये जो दिव्य संदेश है, दिव्य कृष्ण भक्ति है, ये हम अपने बल पे नहीं प्राप्त कर सकते। किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लेने पे उनकी कृपा से ये हमको प्रदान किया जाता है। यही अंतर होता है। जो ज्ञानी है, योगी है और भक्त, इनमें क्या अंतर? दो प्रकार के डिवीजन बना सकते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, या भौतिकवादी व्यक्ति भी, आजकल तो ज्ञानी योगी मिलते नहीं, इसलिए उनके बारे में ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं। आजकल तो 99% लोग तो भौतिकवादी व्यक्ति, मटेरियलिस्टिक बोल सकते हैं, जो केवल भुक्ति चाहते हैं, संसार में इंद्र तृप्ति चाहते हैं। और तो वो सुख चाहते हैं, वो अपने प्रयास से खुद से सब कुछ प्राप्त करके सुखी बनना चाहते हैं, परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो खुद के प्रयास पे निर्भर नहीं रहता है। वो भगवान के सेवा के लिए खूब प्रयास करेगा, लेकिन अपने खुद के पर्सनल एडवांसमेंट के लिए, व्यक्तिगत प्रगति के लिए भगवान पे और शुद्ध भक्त पे आश्रित रहता है। आश्रित मतलब कि उनकी कृपा से जो मिलेगा उसी से एडवांसमेंट हो सकता है, इस बात को वो जानता है। इसलिए ऐसे भौतिकवादी, ज्ञानी और योगियों को कंपेयर किया गया है बंदर के बच्चे से। जैसे बंदर का जो बच्चा होता है वो माँ को खुद पकड़ता है, माँ उसको नहीं पकड़ती। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा होता है वो पूरी तरह से निर्भर रहता है, बिल्ली खुद पकड़ती है अपने बच्चे, तो वो ज्यादा सेफ सिचुएशन। ये संश्रयाम आ सम संश्रावयाम आसा और प्रायोपविष्टम गंगायाम अंटिल डेथ। तो 7 दिन के लिए नहीं बैठे थे परीक्षित महाराज। वो कब तक बैठे थे? प्रायोपविष्टम गंगायाम संश्रावयाम आसा, ये अंटिल डेथ ही वॉज रेडी प्रिपेयर टू हियर कृष्ण कथा विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी अप्रतिहत, बिना किसी रुकावट के परीक्षित महाराज भागवत कथा को सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक। अब उनका मृत्यु जो है 7 दिन तक था, इसलिए 7 दिन उन्होंने सुना। लेकिन 7 दिन उनका उद्देश्य नहीं था। इसीलिए ये सप्ताह जो है ये एक इमिटेशन है, केवल एक नकल है। अगर वास्तविक कोई परीक्षित महाराज के पद चिन्हों में पालन करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए?
Nityam Bhagavat Sevaya. We should be ready to hear Bhagavatam every day till last breath. आखिरी आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक। इस प्रकार से हमने लास्ट टाइम चर्चा किया। तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, all transcendental messages are received properly in the chain of disciplic succession. This disciplic succession is called parampara. Unless, therefore, Bhagavatam or any other Vedic literatures are received through the parampara system, the reception of knowledge is not bona fide. तो ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो वैदिक शिक्षा को प्राप्त करता है वही बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब प्रमाणिक होता है। प्रमाणिक मतलब कि उसी का जो है असर होगा, उसी का फल प्राप्त होगा, अन्यथा वो निष्फला भवती। संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फला भवती। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मंत्र प्राप्त करता है या वैदिक शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा दीक्षा दोनों चीज, बिना संप्रदाय के, बिना गुरु शिष्य परंपरा प्रामाणिक आचार्य के, तो वो जो शिक्षा और दीक्षा है वो निष्फला भवती, उसका कोई फल नहीं मिलता है, उसका कोई उपयोग नहीं। और ऐसा क्यों है कि हमने लास्ट क्लास में बहुत विस्तार से चर्चा किया। Vyasadeva delivered the message to Sukadeva Goswami, and from Sukadeva Goswami, Suta Goswami received the message. One should therefore receive the message of Bhagavatam from Suta Goswami or from his representative and not from any irrelevant interpreter. इसलिए तो व्यासदेव ओरिजिनल जो ऑथर हैं भागवत के वो व्यासदेव जी हैं। और व्यासदेव जी भी खुद, हालांकि व्यासदेव जी तो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, तो उनके पास भी अथॉरिटी है, वो जो है ग्रंथों की रचना कर सकते हैं, स्वयं भगवान के ही अवतार है। लेकिन वेद व्यास जी भी अपने खुद से उन्होंने रचना नहीं किया, वो अपने गुरु श्रीला नारद मुनि से भागवत के ज्ञान को प्राप्त किया। और नारद मुनि ने भी खुद से नहीं किया, हालांकि नारद मुनि भी भगवान के भक्ति शक्ति के अवतार है, वो भी शक्तिवेश अवतार, उनके पास भी वो अथॉरिटी। भागवत में 12 महाजन बताए गए, उसमें नारद मुनि का भी एक नाम आता है और सुखदेव गोस्वामी का नाम आता है। तो नारद मुनि के पास भी अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी नारद मुनि खुद से नहीं ज्ञान दे। नारद मुनि को उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया, भागवत के ज्ञान को। और ब्रह्मा जी भी खुद भी नहीं प्रदान किया, ब्रह्मा जी डायरेक्टली भगवान कृष्ण से चतुश्लोकी भागवत के रूप में भागवत का ज्ञान प्राप्त कर, और फिर वो अपने शिष्य नारद अपने शिष्य वेद व्यास जी अपने शिष्य सुखदेव गोस्वामी को प्रदान करते हैं, सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी को प्रदान करते हैं। और वही सूत गोस्वामी जो हमारे पास भागवतम है, वो सूत गोस्वामी द्वारा जो वर्णन है वो हमको प्राप्त है यहाँ पे। सूत गोस्वामी जो एज इट इज सुखदेव और परीक्षित के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसको वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी भागवत में प्रसंग आएगा एज इट इज, जो भी अलग अलग कन्वर्सेशन हुए हैं, नारद मुनि ने जो दिया ज्ञान उसको वर्णन कर रहे हैं। नारद मुनि फिर और कोट करते हैं, बद्रिक आश्रम में नर नारायण ऋषि ने चतुष कुमार को जो ज्ञान दिया वो वर्णन करते हैं। भगवान नारायण ने कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया वो वर्णन करते हैं। यानी कोई भी अपना खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं देता, वो डायरेक्ट उसका निष्कर्ष बताते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो कन्वर्सेशन है वो एज इट इज प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये परंपरा के द्वारा ये ज्ञान जो है प्राप्त किया जाता है। तो और कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है श्रीमद् भागवत को समझने के लिए, तो उसको भी सुखदेव गोस्वामी के ही प्रतिनिधि के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी वो सफल हो। और ISKCON इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी उसी अनब्रोकन डिसिप्लिक सक्सेशन, अखंडित गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले महान आचार्य हैं, जो इस भागवत ग्रंथ के तात्पर्य को प्रकट करता है। Emperor Parikshit received the information of his death in time, and he at once left his kingdom and family and sat down on the bank of the Ganga to fast till death. All great sages, rishis, philosophers, mystics, etc., went there due to his imperial position. They offered many suggestions about his immediate duty, and at last it was settled that he would hear from Sukadeva Goswami about Lord Krishna.
Thus the Bhagavatam was spoken to Shri। तो परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो तो पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। और उनका ऐसे अचानक से उनको श्राप दिया गया और उनका मृत्यु जस्ट 7 दिन में निर्धारित हो चुका था। तो परीक्षित महाराज जो है, ये भी एक महान चीज है कि कौन योग्य है भागवत को समझने की। जिसके अंदर परीक्षित महाराज के जैसे गुण हैं, वही वास्तव में भागवत का असली अधिकारी है। परीक्षित महाराज को जैसे ही नोटिस मिला 7 दिन का, तो वो एक क्षण भी वेट नहीं किए, इंतजार नहीं किए कि चलो अभी थोड़ा समय, जो इतना बड़ा राज्य है पूरा भारतवर्ष, चलो सारे पूरे पृथ्वी के जितने भी मेरे रिप्रेजेंटेटिव है, राजा लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबको बुलाओ, हम मीटिंग करेंगे 1 हफ्ते तक। जो है पूरा मीटिंग करेंगे और कैसे कैसे आगे कार्य करना है, क्योंकि अब तो मैं 1 हफ्ते बाद शरीर छोड़ दूंगा, तो मेरे बिना कैसे कार्य चलेगा। तो ये चिंतित होकर के मीटिंग में बैठाना नहीं चालू कर दिए, या जो है अपना विल लिखना नहीं चालू कर दिए कि ये राज्य ये संभालेगा, ये राज्य इसको संभालेगा, ये संभालेगा। परीक्षित महाराज को जैसे इन्फॉर्मेशन मिला, तुरंत इससे पता चलता है कि पूरी तरह से विरक्त थे ऑलरेडी। भौतिक पृथ्वी का राज्य तो कर रहे थे, लेकिन वो आसक्त नहीं थे, पूरी तरह से विरक्त थे। वो बस मौका ढूंढ रहे थे कि कब मुझे इस छोड़ के पूरी तरह से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करने का मौका मिल जाए। और जैसे ही मौका मिल गया तुरंत चले गए। तो पूरी तरह से विरक्त थे। और ऑलरेडी उनके पुत्र जन्मेजय थे, वो ग्रोन अप हो चुके थे, बड़े थे, तो उनको ट्रेनिंग ऑलरेडी दिया जा चुका था। तो वो वेट नहीं किए, तुरंत उसको हैंड ओवर करके निकल गए वहां से। आज के जैसे नहीं, रिटायर होने के बाद भी जो है घर छोड़ने को तैयार नहीं होते लोग। रिटायर होने के बाद भी अगर बोलो कि चलिए आप मंदिर आया करिए, यात्रा चलिए हफ्ते 10 दिन के लिए, बोलते नहीं नहीं अभी क्या करूँ, मेरे बच्चे लोग तो बड़े हो गए हैं, लेकिन दोनों जो है बालक और बहू चले जाते हैं जॉब में, घर ऐसे खुला पड़ा रहता है, तो मुझे रहना जरूरी है। ऐसी स्थिति कैलाश की जैसी स्थिति हो जाती है। कैलाश नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत आसक्त था घर गृहस्थी से। हाँ, तो मृत्यु तक भी उसने आसक्ति नहीं छोड़ा। नारद मुनि आए, कई बार नारद मुनि आए उसके पास, बोले कि चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ वैकुंठ, भक्ति का शिक्षा दूंगा, फिर वैकुंठ धाम तुमको प्राप्त करवाऊंगा। तो टाल देता था, बोलता था अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, आप बाद में, मैं बाद में भक्ति करूंगा। फिर जब बड़ा हो गया, बच्चे लोग बड़े हो गए, तो उनका शादी करा दिया। तो बोलता है, फिर नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं आप तो चलो। बोलता है नहीं नहीं, ये बच्चे लोग जो हैं अभी बहुत मैच्योर नहीं है, इनके इनका विवाह तो हो गया है और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको कौन संभालेगा। ये तो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ अपने निकल जाते हैं जॉब करने में, मुझे ही रहना पड़ता है पोते पोतियों को संभालने के लिए। तो पोते पोती भी बड़े हो गए, उनका भी विवाह का समय आ गया। फिर नारद मुनि आए तो देखे उसके तो फोटो में हार लटका हुआ है, यानी वो तो उनका तो हो गया, मृत्यु हो गया। लेकिन नारद मुनि जानते थे, तो वो व्यक्ति इतना आसक्त था कि वहीं पे फिर एक कुत्ता बन के जन्म लेता है। तो नारद मुनि पहचान गए, बोलते अरे कैलाश, तुम कुत्ता बन गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो अब तो मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, आप चलो, अभी छोड़ दो अपने इस घर को और चलो मेरे साथ, मैं तुमको भक्ति सिखाऊंगा और वैकुंठ लेके जाऊंगा। तो कुत्ते कुत्ते के रूप में वो कैलाश बोलता है कि अरे मैं इतना बड़ा महल बनाया, इतना मेरा साम्राज्य धंधा है, सब कुछ है, ये बच्चे लोग जो है अपने आप बिना मेहनत के पा गए हैं, तो इसका केयर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते हैं, ये लोग रखवाली नहीं करते ध्यान से। तो मुझे यहाँ पे मैं कुत्ता बन के पूरा सिक्योरिटी करता रहता हूँ, कोई भी चोर आएगा डाकू आएगा तो मैं ही एक्चुअली इसका सुरक्षा करता हूँ। ये लोग तो केयरलेस हैं, कभी लॉक भी नहीं लगाते, इधर उधर चले जाते हैं, ताला भी नहीं लगाते, मैं यहाँ पे रह करके सिक्योरिटी करता हूँ। नारद मुनि बोले अब क्या किया जाए। फिर जब दोबारा आए तो देखे कुत्ता का मृत्यु हो चुका है। तो वो एक बहुत बड़ा जमींदार था, उनका बहुत खेत था। तो नारद मुनि देखे कि अब वो खेतों में सांप बन गया है, वही कैलाश तीसरा जन्म हो गया। अब उसको बोले कि अब तो चलो, तुम पहले मनुष्य थे, मैंने तुमको इतना प्रचार किया, तुम सुधरे नहीं, मृत्यु हो गया, फिर कुत्ता बन गया, कुत्ता बन के भी तुम आसक्त रहे, तुमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, अब तुम सांप बन गए हो, अब तो चलो। तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे खेत खलिहान है, मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पे इतना खेती किया था, ये मेरे बच्चे पोते पोते के पोते लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे गाय भैंस कोई भी आके इसको खा लेता है, तो मैं यहाँ पे सांप बन के इसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। तो फिर नारद मुनि समझ गए कि ऐसे सुधरने वाला नहीं, इसका आसक्ति इतना ज्यादा बना हुआ है, कैसा भी जन्म लेगा, इतना आसक्त है, यही सोचता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, उसको लगता है कि मैं ही सुरक्षा कर रहा हूँ।
मैं नहीं रहूंगा तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर नारद मुनि जोर से आवाज लगाते हैं कि सांप सांप सांप, आपके खेत में सांप घुस गया है। तो इसके ही पोते पोते के पोते लोग आते हैं, सब लोग डंडा ले ले करके, और अपने ही दादा परदादा को मार मार के उसका मृत्यु कर देते हैं। फिर नारद मुनि समझाते हैं, देखा ये हाल होता है। तो खैर ये कथा है। तो इसी प्रकार से तो आज के समय में ये स्थिति है। रिटायर रिटायर होने का मतलब है कि रिटायरमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी। अभी घर घर संसार के चीजों से रिटायर हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कि जिनको आपके बच्चे पोते जो है जैसा करते हैं करने दो, आप अब भजन करो, उसमें ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। परीक्षित महाराज तो उसका वेट कर रहे थे कि कब जो है मैं यहाँ से रिटायर होकर निकलूँ। और इसीलिए जब परीक्षित महाराज को आगे आएगा अगले अध्याय में, परीक्षित महाराज को जब उस ब्राह्मण के बालक ने श्राप दे दिया, तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। परीक्षित महाराज को वास्तव में अंदर से आनंद की अनुभूति हुई। परीक्षित महाराज सोचे बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा मौका है। अब मैं सब कुछ इस बहाने में सब कुछ छोड़ के जा सकता हूँ और केवल कृष्ण पे फोकस कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन प्राप्त करके वो तुरंत ही एट वंस लेफ्ट हिज किंगडम। एट वंस का मतलब होता है कि बिना ज्यादा कुछ विचार किए, जैसे ही उनको ये न्यूज मिला, तुरंत वो छोड़ दिया वहां से और निकल गए, गंगा नदी के तट पे आ गए। और परीक्षित महाराज क्योंकि इतने चक्रवर्ती सम्राट थे, तो पूरे पृथ्वी के जितने भी महान ऋषि, दार्शनिक, योगी सब थे, उनको ये न्यूज मिला तो वो सब आ गए। और उनसे वो प्रश्न पूछने लग गए। परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछने लग गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग गाइड करें। तो सब ने अलग अलग तरीके से कुछ कुछ बोला, लेकिन परीक्षित महाराज सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। क्योंकि परीक्षित महाराज तो कौन है, वो तो अर्जुन के पोते हैं ना। तो अर्जुन महान के शुद्ध भक्त हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के संग में रह करके उन्होंने भक्ति सिखाई थी, कृष्ण कथा सुना था। कृष्ण के भक्त ही थे वास्तव में परीक्षित महाराज, शुद्ध भक्त थे शुरू से। इसलिए उनको वो सब, जितने भी योगी और ऋषि मुनि फिलोसफर ज्ञानी ये सब आए, इन्होंने अपना अपना कुछ कुछ प्रवचन दिया होगा, बताया होगा कि आप अभी अंतिम समय में ये करिए, ध्यान करिए, निराकार ब्रह्म पे ध्यान करिए। कोई बोला होगा आप योगासन करिए, कोई कुछ कुछ बोला होगा। परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन बाद में उसी सभा में जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं, सुखदेव गोस्वामी की दिव्य स्थिति को देख करके सबने प्रणाम किया और सबने उनको स्वागत सत्कार करके आसन दिया। परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं, फिर उनसे संतुष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा फिर परीक्षित महाराज डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं आपके मुख से केवल कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ बस, और मेरा कोई इच्छा नहीं है। तो आप बस बैठ के मुझे एक भागवत कथा सुनाते जाइए, सुनाते जाइए, सुनाते जाइए, बस। तो इस प्रकार से वो तैयार होगा। और इस प्रकार से 10 द भागवतम वाज स्पोकन टू, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का कथा हमको प्रदान किया। श्रीपाद शंकराचार्य who preached Mayavad philosophy and stressed the impersonal feature of the absolute, also recommended that one must take shelter at the lotus feet of Lord Sri Krishna, for there is no hope of gain from debating. सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज पूछते हैं, तो परीक्षित महाराज बोलते भी हैं कि क्या मेरा केवल यही कर्तव्य होना चाहिए कि मैं अब अंतिम समय तक केवल कृष्ण के बारे में सुनूं, कृष्ण का स्मरण करूं। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते, बोलते यस डेफिनेटली यही करना ही चाहिए और कुछ करना भी नहीं चाहिए। तो मृत्यु, जो भी व्यक्ति मृत्यु के करीब है, उसको क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा। तो केवल कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का श्रवण करना चाहिए, कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए। केवल यही कार्य है उन व्यक्तियों के लिए जो मृत्यु के करीब। तो हम में से जिनको भी है ऐसा, कि जिनका भी मृत्यु निर्धारित है, मृत्यु होना ही, तो उनके लिए है श्रीमद् भागवत। जो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अमर है, जिसको कभी मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, तो उसको फिर कोई टेंशन, वो फिर कृष्ण का स्मरण ना करे, कृष्ण के बारे में ना सुने, भागवत कथा छोड़ सकते। लेकिन जिनका भी ऐसा है कि मृत्यु आने वाला है, डिसाइडेड है, तो उनके लिए यही है कि उनको क्या करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण नहीं करना चाहिए, केवल कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, ओनली बोला गया, और कुछ करना ही नहीं चाहिए वास्तव में। लेकिन क्या करें, हमको इतना विश्वास नहीं है अभी कि हमारा पालन पोषण भगवान करेंगे, इसलिए अलाउ किया गया है। ठीक है चलिए, आपको कार्य करना है, धंधा है, बिजनेस है, जॉब है, तो आप करिए, लेकिन उतना ही करिए जिससे आप अपने शरीर का पालन पोषण करें।
उतने के लिए ही बस करिए, बाकी समय केवल केवल कृष्ण के स्मरण में लगाइए, उसको व्यर्थ मत गवाइए। क्योंकि ये 24 घंटा है, वास्तव में 24 घंटा कृष्ण के स्मरण के लिए लगाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसका मृत्यु नजदीक है। तो कोई सोचेगा, अरे अभी तो मैं 30 साल का हूँ, मेरा मृत्यु तो बहुत दूर नहीं है। 60 70 80 साल का भी जो जर्नी है, ये कोई बहुत बड़ा एज नहीं है, बहुत छोटा एज है, बहुत छोटी आयु है ये। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, ये कलयुग है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कोई 60 70 80 साल जिएगा। किसी भी क्षण किसी का मृत्यु हो सकता है, किसी को कुछ पता नहीं। तो इसीलिए परीक्षित महाराज का तो कंफर्मेशन था कि उनको 7 दिन के बाद ही मर, उनके पास तो कम से कम श्योर था कि 7 दिन है। हमारे पास तो वो भी श्योरिटी नहीं है कि 7 दिन 7 मिनट 7 घंटे 7 महीने 7 साल कितना है, कुछ पता नहीं। इसलिए हमको तो परीक्षित महाराज से भी ज्यादा और गंभीर होना चाहिए, और ज्यादा सीरियस होना चाहिए। और दूसरी बात, परीक्षित महाराज तो वैसे भी जन्म से ही वो कृष्ण के भक्त थे। उनको तो जन्म से ही उन्होंने कृष्ण का भक्ति किया था, अर्जुन के पोते हैं साक्षात। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, ये सब महान महान कृष्ण के महान भक्त हैं। तो उनको वो कृष्ण कथा सुन देते ही थे, कृष्ण भक्ति सिखाए ही थे बचपन से। और परीक्षित महाराज का तो जन्म ही भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हुआ था। जन्म जब गर्भ के अंदर थे परीक्षित महाराज, तभी उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर लिया, परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया। तो उनको तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं लेना था, जो ऑलरेडी भक्त थे, उनका उद्धार वैसे ही होना था। लेकिन फिर भी आदर्श उदाहरण सेट करने के लिए परीक्षित महाराज ये पूरी तरह से गंभीर हो जाते हैं कि अब मेरे पास केवल 7 दिन बचा है, और मुझे और कुछ नहीं करना चाहिए। अपना पूरा पृथ्वी का राज्य पाठ सब छोड़ के परीक्षित महाराज यहाँ बैठ गए। और हमारे पास ऐसा स्थिति होता है, हमारे पास दो चार कुछ छोटा मोटा धंधा होता है, जॉब होता है, 2 4 लाख रुपए का, उसी में हम परेशान रहते हैं कि मैं कैसे छोड़ दूँ, इतना इतना बड़ा मेरा बिजनेस है, कैसे छोड़ दूँ कैसे छोड़ दूँ, उसी में हम फंसे रहते हैं। हमारी स्थिति परीक्षित महाराज के पास सोचिए, वो पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, केवल एक भारत एक देश के नहीं, पूरे पृथ्वी के। वो कितना महत्वपूर्ण है कि केवल हमको कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, इस बात को स्थापित करने के लिए परीक्षित महाराज जो है सबको छोड़ के भगवान के नाम स्मरण में लग जाते हैं। तो 24 घंटे करना चाहिए। कृष्ण भी भगवद गीता में बोलते सततम कीर्तयन्तु तो मां। मनुष्य जीवन का केवल यही एकमात्र कार्य है, यही एकमात्र लक्ष्य है, और कुछ करने के लिए मनुष्य जीवन मिला ही नहीं है वास्तव। तो हम लगाते हैं करते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि हमको फेथ नहीं। तो ये करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये शरीर, भौतिक शरीर रहता है जब तक, तो कुछ समय तो आपको भौतिक शरीर के लिए देना ही पड़ेगा। वो तो रिक्वायर्ड वेस्ट ऑफ टाइम, वो तो जरूरी है। इस इतना समय तो, जैसे 6 घंटे 7 घंटे सोना है, ये शरीर को रेस्ट देना ही पड़ेगा। तो ऑलरेडी 6 7 घंटे हमारा वेस्ट हुआ। फिर दिन में 2 बार 3 बार खाना पड़ता है, तो उसमें 2 ढाई घंटे चला जाता है। स्नान करना पड़ता है, उसमें समय चला जाता है। तो ऑलरेडी 10 घंटे तो हमको कम से कम व्यर्थ गंवाना ही पड़ता है शरीर को जस्ट मेंटेन ये साधन को रखने के लिए, ताकि इसका उपयोग करें हम भक्ति में आगे बढ़े। अब इससे ज्यादा क्यों व्यर्थ गंवाना। और फिर जो गृहस्थ हैं, जो जिनका जॉब है धंधा है, तो उनको 8 घंटा और देना पड़ता है जॉब धंधा नौकरी करने के लिए। तो वो भी देना पड़ता है। 18 घंटे 20 घंटे तो ऐसे चला ही जा रहा है। तो कम से कम जो भी 4 5 घंटे बचता है, जो कि बहुत कम है, उसको तो पूरी तरह से लगा देना चाहिए भगवान कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के नाम जप में। उस वक्त और कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो जो भी गंभीर होते हैं वो इस प्रकार से बड़े सीरियस हो जाते हैं कि वो जो भी समय हो सके वो केवल और केवल भगवान के नाम जप भक्ति और श्रवण में लगाने के लिए तत्पर होता है। और इस बात को श्रीपाद शंकराचार्य, जो कि हालांकि मायावादी थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात को रिकमेंड किया अपने शिष्यों को। हाँ, पूरा जीवन मायावाद का प्रचार की, लेकिन अंत में जाते जाते श्रीपाद शंकराचार्य अपने सभी शिष्यों को बोले, अरे मूर्खों, तुम इस प्रकार के दुप्रीन यानी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अर्थ तर्क वितर्क में मत फंसो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूर्खों, आप गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करें, गोविंद का सेवा करो, गोविंद का स्मरण करो। उसी से आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बच पाओगे। और ये संस्कृत व्याकरण के इधर उधर करने में, तर्क वितर्क करने में, एक श्लोक के हजारों हजारों प्रकार से अर्थ प्रकट करने में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो शंकराचार्य भी इस बात को बोले। तो जो वैष्णव है, उनका तो क्या है। Indirectly, Sripad Shankaracharya admitted that what he had preached in the flowery grammatical interpretations of the Vedanta Sutra cannot help one at the time of death.
इनडायरेक्टली शंकराचार्य बोल दिया अपने शिष्यों को अंतिम समय में जाते जाते कि मैंने जो भी तुमको अभी तक ये जो ग्रामर का इंटरप्रिटेशन दे करके सिखाया है वेदांत सूत्रों का, और ज्ञानी बनाया है, मायावाद फिलॉसफी दिया है, इसलिए आपको मदद कर ही नहीं सकता वास्तव में मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए। तो आपने ये सब क्यों सिखाया? फिर हमको कोई प्रश्न पूछे। शंकराचार्य ये सिखाया, ये सब प्रचार किए ताकि लोगों उन लोगों को, मूर्ख लोगों को आकर्षित कर सके अपनी तरफ, और फिर फाइनली उनको इंस्ट्रक्शन दे सके कि आप गोविंद का भजन करो। क्योंकि डायरेक्ट ही गोविंद के भजन, ऐसे जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं भागवत ग्रंथ खोल करके ऐसे भागवत कथा करना चालू करते, तो सारे मायावादी लोग वहीं भाग जाते छोड़। तो उनको आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए, अटैच करने के लिए फिर फाइनली इंस्ट्रक्शन दे दी। जैसे भगवान शिव अपना खुद का हुलिया जो है ऐसा ड्रेस मेकअप क्यों करते हैं कि वो भी जैसे भूत प्रेत पिशाच जैसे दिखते हैं? क्यों? ताकि ये जो उनके इस प्रकार के जो भूत प्रेत पिशाच लोग हैं, तमोगुणी लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, आकर्षित हो जाए भगवान शिव के प्रति, और उनको शिव जी कुछ चमत्कार भी दे देते हैं, चमत्कार दिखा देते हैं, और उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे वो उनके जैसे ही। तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ, ये हमारा ही प्रजाति का व्यक्ति है और ये बहुत शक्तिशाली है, हमारे प्रजाति का सरदार बना लेते हैं इसको, क्योंकि उन सबसे बहुत शक्तिशाली भी है। तो सरदार बना लेते हैं और फिर उनके अनुगत में आ जाते हैं। फिर भगवान शिव धीरे धीरे उनको राम का भजन सिखाते हैं, राम कथा देते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं। तो ये तरीका होता है प्रचार करने का। उसी प्रकार से, लेकिन वास्तविक रूप में अंतिम मृत्यु के ऊपर विजय तो वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान गोविंद के चरण कमलों का आश्रय लेता है, पूर्ण रूप से स्मरण कर पाता है मृत्यु से। At the critical hour of death, one must recite the name of Govinda. This is the recommendation of all great transcendentalists. Sukadeva Goswami had long ago stated the same truth, that at the end one must remember Narayan. That is the essence of all spiritual activities. In pursuance of this eternal truth, Srimad Bhagavatam was heard by Emperor Parikshit, and it was recited by the able Sukadeva Goswami. And both the speaker and the receiver of the messages of Bhagavatam were duly delivered by the same. इसलिए अंतिम समय में जो है अंते नारायण स्मृति, यही है अंतिम फल। जो ये कर लिया तो उसका पूरा जीवन सफल है, जो नहीं कर पाया उसका पूरा जीवन विफल है, चाहे उसने पूरे जीवन में कुछ भी किया, कितना भी दान पुण्य तपस्या किया हो या कितना भी कुछ भी किया, अगर वो भगवान गोविंद के चरण कमलों में शुद्ध रूप से आश्रय नहीं प्राप्त कर पाया तो जीवन जो है विफल है। ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी इसको बोलते भी हैं। जन्म साफल्यम किसको बोला जाता है? अंते नारायण इसका हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम करते हैं। हरे कृष्ण।